घर से क्योंकि जो पुत्र माता पिता की आज्ञाकारी है, जो माता पिता की सेवा करता है, वो पत्नी की मोह में फंसने वाला नहीं। और ऐसे ही पुत्र होने चाहिए श्रवण कुमार के जैसे। चरण पकड़ के रोक अगारी कहने लगी यो नारी, मानो कहीं माफ मुझे कर दो प्रीतम प्राणाधार, राम भक्त सैया घर से नीर नयन से बरसे, राम भक्त सैया घर से। श्रवण कुमार के चोरों में पकड़ी, चोरों को पकड़े विनय कर रही, स्वामी मेरी गलती को माफ कर दो, मैं गलती नहीं करूंगी, मान जाओ स्वामी। पति मानो कहे ना तुम गुस्सा में आए, भूल क्षमा मेरी कर दो तुमको तरस ना आए, क्योंकि विद्यावती शीलनी है, अपना पुनः वैर निकाल रही, पूर्व वैर निकाल रही है और अपने पति से कहती है स्वामी पति मानो कहे ना तुमको सामने आए, भूल क्षमा मेरी कर दो तुम्हें तरस ना आए। पति के बिना नारी का, पति के बिना नारी का जीवन है बेकार, जाओ मत सैया घर से नीर नयन से बरसे, जाओ मत सैया घर से नीर नयन से बरसे, चरण पकड़ के रोक अगारी कहने लगी यूं नार, मानो कहीं माफ मुझ कर दो प्रीतम प्राणाधार, राम भक्त सैया घर से नीर नयन से बरसे, राम भक्त सैया घर से नीर नयन से बरसे, राम भक्त सैया घर से नीर नयन से बरसे, राम भक्त सैया घर से नीर नयन। आज मात पिता का भक्त श्रवण कुमार पत्नी की एक अभिलाषा, क्योंकि माँ 9 महीने में गर्भ में रहती, पीड़ाओं को सहती, जन्म देते, लालन पालन करती, और आज के भैया पत्नी का मुंह देखने में मम्मी पापा भूल गए, सीधा है कोई जरूरत नहीं, मालूम देती नहीं जन्म दी निकाल चली होती, सारा हक सारा अधिकार। अरे जौनी मम्मी जन्म दी है उनका कोई अधिकार है तुम्हारे ऊपर नहीं, यूं कहा लिखा है। लेकिन हाँ पत्नी का मुंह देखी, पत्नी 9 दिन नहीं रही, पति के सब, पत्नी का अधिकार पति पर सब धार, और मम्मी पापा का जीरो भर नहीं है। ये कौन वेद की मर्यादा है। श्रवण कुमार अपनी पत्नी की एक भी ना सुने, तुमने मेरे माता पिता को ऐसा भोजन कराया, मेरे माता पिता अंधी अंधा है, इनको कुछ दिखता नहीं, ये दुर्व्यवहार करती हो, एक भी ना सुने। अपने माता पिता को लेकर के श्रवण कुमार चल देते, पत्नी को छोड़ दिया, लेकर के चलते चलते श्रवण कुमार अपने माता पिता को कहां पर पहुंचते हैं, अयोध्या नगरी के किनारे। जिस समय अयोध्या नगरी के किनारे पहुंचे तो भक्तों दोपहर का समय था, जेठ का महीना था, प्यास से व्याकुल थे। माता पिता कहने लगे बेटा
कि व्याकुल तन है मेरा बेटा, पानी मुझको तुम दिलवा दो। व्याकुल तन है मेरा बेटा, पानी मुझको तुम दिलवा दो। तन है मेरा बेटा, पानी तुम मुझको दिलवा दो। व्याकुल तन है मेरा बेटा, पानी तुम मुझको पिलवा दो। व्याकुल तन है मेरा बेटा, पानी मुझको तुम दिलवा दो। पल पल पर प्राण निकलते हैं, पल पल पर प्राण निकलते हैं, इन प्राणों को बचा लो। बेटा मेरे प्राण बहुत व्याकुल हो रहे हैं। श्रवण कुमार अयोध्या नगरी के किनारे एक सुंदर वन था। उस वन में अपने माता पिता को बिठा दिया पेड़ की छाया में, क्योंकि माँ कह रही बेटा मुझे प्यास लगी है और यदि मेरे प्यास से प्राण निकल गए बेटा तो ये जीव तड़पता रह जाएगा। इसलिए बेटा कि वो बेटा श्रवण कुमार मेरे निक पानी मुझको पिलवा दो। अब घटे प्यास से सूख रहे ये जीव, प्यास से तड़प रहा मेरे दिल की तपन बुझा दो। बेटा मेरे प्यास के कारण मेरे प्राण तड़प रहे हैं, बेटा मुझे पानी पिलवा दो, क्योंकि देखो ना कितनी तड़प रही लग रहा ऊपर से रवि ये आज आग बरसा रहा है। श्रवण कुमार माता पिता के वचनों को सुन करके हाथ में एक तुमी को लिया और जल भरने के लिए चल दिया। उस तुमी को लेकर के श्रवण कुमार भक्तों पहुंचते हैं कहाँ? एक अयोध्या में तालाब था। उस तालाब के किनारे जब पहुंचे तो मन में देख करके बड़े मगन हुए कि हमारे माता पिता की जो आज्ञा है वो आज पूरी हो जाएगी कि होले होले बन बन डोले पर कुछ समझ नहीं आए प्यास से रात पिता मेरे। बन बन डोले पर कुछ भी समझ नहीं आए रे प्यासे मात पिता मेरे।
भरा जिसने प्यार भरा तुम्ही को दिया डुबोई रे प्यासे है मात पिता मेरे। पहुंचा और पानी को देखा, बड़ा प्रसन्न। आज मेरे माता पिता की आज्ञा पूरी हो जाए। जिस समय भक्तों तुमी को डुबोया तालाब में, श्रवण कुमार के मामा जो थे दशरथ जी निकले थे क्या करने, शिकार करने, और उनके हाथ में होनी की लीला बड़ी निराली है। कोई आज शिकार ना लगा, और जब उनके हाथ से कोई शिकार ना लगा तो महाराज दशरथ को शब्द वेदी वाण का ज्ञान था। दशरथ जी ने शब्द वेदी वाण का प्रयोग कर दिया और मन में विचार किया ये कोई हिरन होगा तालाब में क्रीड़ा करता हो। जो ही बाण निकाल करके ये मर, और जैसे बाण मारा श्रवण कुमार को लग गया। हाय हाय की चीख मुझसे निकलने लगी कि प्राण लेने वाले पापी मुखड़ा दिखा दे, प्राण लेने वाले पापी मुखड़ा दिखा दे, बता खोट तेरे संग क्या किया है। चिल्ला रहा है किसने मुझे बाण मारा है, एक बार मुझे अपना मुंह दिखाने की कृपा कर। महाराज दशरथ की कानों में आवाज गई है। श्रवण कुमार चिल्ला रहे हैं अपनी आवाज को, हे पापी प्राण लेने वाले, प्राण लेने वाले पापी मुखड़ा दिखा दे, बता दो तेरे संग क्या मैं किया है। माता पिता है अंधे तीर्थ को आए, माता पिता है अंधे जमीन में प्यास सताए, निकट बने माता पिता है अंधे तन में आए, माता पिता है अंधे, माता पिता है अंधे तन में आए, विकट बनी में प्यास सताए। आया था पानी लेने व्याकुल पड़ा हूँ, आया था पानी लेने व्याकुल जिया है, बता खोट तेरे संग क्या मैं किया है, बता खोट तेरे संग। श्रवण कुमार चित्कारते रहे, मेरे प्राणों को हरने वाला कौन है, किस
पर बाण चलाया है। दशरथ के कानों में आवाज गई, महाराज दशरथ दौड़ते दौड़ते आए और जब देखा श्रवण कुमार, महाराज दशरथ श्रवण कुमार को उठा लिया और बाहों में भर करके तीर को निकाला, क्योंकि श्रवण कुमार के दशरथ जी मामा हैं। आज मामा ने भांजे पर वार किया है, ये मुझसे क्या हो गया विधाता, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दशरथ जी रो रहे हैं। श्रवण कुमार कहने लगे, मामा माता पिता मेरे प्यास से तड़प रहे होंगे और मेरे अब प्राण नहीं बच पाएंगे, इसलिए मामा अंतिम बार आपसे ये श्रवण कह रहा है कि ले जा करके मेरे माता पिता को पानी पिला देना, अन्यथा मेरे माता पिता प्यास से तड़प तड़प करके मर जाएंगे और मैं अब जीवित नहीं हो सकता। इधर अंधी अंधा काफी समय हो गया है, व्याकुल हो रहे हैं, अपने पुत्र को पुकार रहे हैं, श्रवण बेटा श्रवण तुम कहाँ चले गए हो? कि वो बेटा तू आजा मेरे, ये प्राण न बचने पाएंगे। बेटा आजा मेरे, ये प्राण न बचने पाएंगे। बेटा तुम आजा मेरे, अब प्राण न बचने पाएंगे। अब बेटा मेरे आ जाओ, ये प्राण न बचने पाएंगे। बेटा मेरे आ जाओ, ये प्राण न बचने पाएंगे। पल पल पर रह जाते हैं, क्यों इतनी देर लगाए तुम? बेटा आ जाओ, अन्यथा मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे। इधर भक्तों श्रवण कुमार के प्राण निकल जाते हैं। जब श्रवण कुमार के प्राण निकल गए, आज दशरथ जी पहुंचते हैं, क्योंकि श्रवण कुमार की मृत्यु हो चुकी है। कि श्रवण मारे गए पानी की भराई माँ, माता की जुदाई माँ। श्रवण मारे गए, श्रवण मारे गए पानी की भराई माँ, अवध की तराई मोर माँ। श्रवण मारे गए पानी की भराई माँ, सही की तराई माँ। श्रवण मारे गए नील की भराई माँ, सही की तराई माँ। श्रवण कुमार की मृत्यु हो चुकी है और महाराज दशरथ जी श्रवण की आज्ञा को मान करके वही जल की भी लेकर के चले हैं, लेकिन वो अंधी अंधा जल नहीं ग्रहण कर रहे। क्यों? श्रवण कुमार कुछ बोल नहीं रहे। माता पिता कहते, बेटा श्रवण कहाँ देर लगाई, क्या कारण था बेटा जो तुम देर से आए हैं? दशरथ नहीं बोले, बेटा आज मैं जल भी नहीं पीऊंगी यदि बोलो नहीं। महाराज दशरथ कहने लगे, हे महाराज अंधे बेटा नहीं तुम्हारा, तेरे सुत का मैं हत्यारा। अंधा बेटा नहीं तुम्हारा, तेरे सुत का मैं हत्यारा। अंधा बेटा नहीं तुम्हारा, तेरे सुत का मैं हत्यारा। तेरो लाल मरो है हाँ, तेरो लाल मरो है हाँ, तेरो लाल मरो है पानी की भराई हाँ, पनिया की भराई हाँ हो राम। श्रवण मारे गए तराई माँ, नील की भराई माँ। श्रवण मारे गए पानी की भराई माँ,
रावण की कराई माना। श्रवण कुमार के माता पिता ने सुना मेरे बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। तुम कौन हो? महाराज दशरथ कहने लगे, मैं अयोध्या का दशरथ तुम्हारा भाई हूँ चंद्रकला। महाराज दयालक ऋषि से बोले, तुम्हारा साला हो। क्रोध आ गया, दोनों ने श्राप दे दिया अंधी अंधों ने। सुन के दशरथ जी की वाणी अंधी मात बहुत अकुलानी। सुन के दशरथ जी की वाणी अंधी मात बहुत अकुलानी। सुन के दशरथ जी की वाणी अंधी मात बहुत अकुलानी। राजन तुम हो मरी हो, राजन तुम हो मरी हो बेटे की जुदाई, कन्या की भराई ना हो। राजन तुम हो मरी हो बेटे की जुदाई माँ, की भराई माना। सर्वज मारे गए नील की भराई माँ, संधि की भराई माना। महाराज दशरथ को जो ये आज याद आ रही है बात कौन सी, फिर अपनी बात पर आ जाओ। तापस अंध साप सुधि आई और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। देवी कौशल्या, जानती हो जब मैं युवा अवस्था में था मुझे शब्द वेदी वाण का ज्ञान था। मेरी बहन का जो पुत्र था श्रवण, वो मेरे ही हाथों के द्वारा उसके प्राण अंत हो गए थे। मेरी बहन और बहनोई ने अपने पुत्र वियोग में प्राणों को त्याग दिया था और मुझको श्राप दे दिया था कि दशरथ, जिस प्रकार से पुत्र के वियोग में हम प्राणों का अंत कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा तुम भी पुत्र के वियोग में प्राणों का अंत करोगे। तो ये जो श्रवण कुमार हैं ये दशरथ जी के भांजे हैं और चंद्रकला इनकी बहन थी। उद्यालक ऋषि इनके बहनोई थे और बहन बहनोई के श्राप के कारण आज महाराज दशरथ को वही बात याद आ रही है। और जब बात याद आई, कौशल्या को पूरी कथा सुनाया। देवी, अब मेरे प्राण नहीं बच सकते हैं क्योंकि हमने भगवान से मांगा था कि प्रभु मन बिनु फन जिम जल बिन वीणा, मम जीवन तिम तुम ही देना। और दूसरी बात, आज वो श्राप भी मुझे याद आ रहा है कि मैंने जो किया है, जैसा किया वैसा मुझे मिल रहा है। तो ये कलिकाल चल रहा है, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। ये करयुग है, करनी का फल यहाँ पर मिलता है। महाराज दशरथ तड़प तड़प करके राम के वियोग में अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। राम जी ने 6 बार दशरथ जी ने 6 बार राम जी का नाम लिया है। ये जब दशरथ जी प्राणों को छोड़ दिए, रनिवास में बड़ी करुण दशा फैल गई क्योंकि राम लक्ष्मण सिया वन को गए हैं और भैया शत्रुघ्न भरत मामा के घर हैं। परिस्थिति बड़ी गड़बड़ है, तीनों देवियां बैठी रो रही हैं। गुरुदेव आते हैं, समझाते हैं कि इस नश्वर शरीर के लिए देवी रोना क्या है। भरत शत्रुघ्न को संदेशा भिजवाया जाता है। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई आते हैं और आकर के जो अयोध्या में बिगड़ी बात थी उसको बनाते हैं।
महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार मैया सरयू नदी के किनारे चंदन की चिता पर होता है और दशरथ जी मरते समय 6 बार राम जी का नाम लिया। एक बार तो मुख से निकलता नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम मुह आवत नहीं। और दशरथ जी इतने बड़े बड़भागी हैं, 6 बार राम जी का नाम लिया। राम राम कही राम, राम राम कही राम, ओ तनु परिहर रघुबर बिरहे, राव गए सुरधाम। महाराज दशरथ प्राणों को छोड़ दिए। भैया भरत शत्रुघ्न आए, अंतिम संस्कार